हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक और नए अपडेट के साथ हम आ गए हैं और एक और नई अपडेट आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं, जिसमें निकल के आ रही है आप सभी के लिए मानव संसाधन प्रबंधन विकास की ओर से, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एक और नई वैकेंसी आप सभी के लिए निकाल दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए निकल के आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 600 प्लस वैकेंसी आप सभी के लिए निकाल दी है। पूरा स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है, सभी स्टेट में वैकेंसी निकल के आ रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मतलब यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं है, यहाँ पे सभी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, सभी तमिलनाडु, सभी जगह की वैकेंसी इसमें इंक्लूड है। स्टेट वाइज वैकेंसी की बात इसमें बात करेंगे हम। सभी स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी, कौन से स्टेट में वैकेंसी निकल के आ रही है, सभी बात इसमें बताऊँगा। सबसे पहले बता दूँ कि जो कि इसका अप्लाई डेट शुरू हो गया है, तो अप्लाई डेट की बात बताऊँ तो इसका 14 अक्टूबर से आप अप्लाई कर पाइएगा। 14 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर पाइए, यानी यहाँ पे आप सभी के लिए 10 दिन डेट दिया गया है, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट प्रोसेस चलता है। तो आपको जल्दी आपको अप्लाई करना पड़ेगा और जल्दी आपको इसमें सिलेक्शन मिल जाता है। ये वैकेंसी जो निकल के आ रही है आप सभी के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से, ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल के आ रही है आप सभी के लिए। ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जो कि आपको 1 साल की टेन्योर 1 साल का रहता है। उसके में इसमें आपको सैलरी तो नहीं, स्टाइपेंड दिया जाता है। आपको इसमें स्टाइपेंड दिया जाता है, स्टाइपेंड के तौर पे आपको पैसे दिए जाते हैं इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसी कंपनी में आपको काम करने का मौका मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी निकल के आ रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एज क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 20 से लेकर अगर आप 28 साल तक एज आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर पाइएगा। आपकी इतना एज है तो आप अप्लाई कर पाइएगा। आप बिहार में देख सकते हैं, बिहार में 14 वैकेंसी निकल के आ रही है। आप यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, महाराष्ट्र में 279 वैकेंसी निकल के आ रही है। आप पंजाब में देख सकते हैं, पंजाब में भी आप 12 वैकेंसी निकल के आ, राजस्थान में 14 निकल के आ रही है। टोटल मिला के बताया तो 600 वैकेंसी निकल के आ रही है। सभी स्टेटों को मिलाकर 600 वैकेंसी निकल के आ रही है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी, कैटेगरीज वाइज वैकेंसी, सभी वाइज वैकेंसी निकल के यहाँ पे आप आ रही है। देखें तमिलनाडु का भी देख सकते हैं, 16 वैकेंसी निकल के आ रही है, 16 निकल के आ रही है। तेलंगाना का, तमिलनाडु का 21 निकल के आ रही है। सभी वैकेंसी निकल के, गोवा का भी देखते, गोवा में भी 5 वैकेंसी निकल के आ रही है। आप छत्तीसगढ़ में भी 13 वैकेंसी निकल के आ रही है। सभी स्टेट वाइज वैकेंसी आप सभी के निकल के, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, सभी प्रोसेस वाइज वैकेंसी निकल के आ रही है। वहीं अगर यहाँ बता दें तो पोस्ट जो निकल के आ रही है 600 प्लस पोस्ट निकल के आ रही है आप सभी के लिए। और इसमें जो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो रखा गया आप सभी के लिए, अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री किया है तो आपको इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है। लेकिन एक और बड़ी बात है कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि आपने बिहार से अप्लाई किया तो बिहार का लोकल लैंग्वेज उर्दू और हिंदी होता है, तो आपको उर्दू चाहे हिंदी आना चाहिए। महाराष्ट्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मराठी लैंग्वेज आना चाहिए, और ऐसी स्टेट वाइज लैंग्वेज जो होती है आपको वो आना चाहिए। तो इसमें जो टेन्योर, आपको पहले एज की बात बता दें, एज जो रखा गया आपको 20 से लेकर 28 साल तक के सभी अभ्यर्थी भर पाएंगे। वहीं इसमें अगर आपको बता दें कि इसमें जो आप टेन्योर रखा है, ट्रेनिंग, क्योंकि ये ट्रेनिंग होता है तो आपको जो ट्रेनिंग ईयर रखा गया 1 ईयर का, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। आप 1 साल के लिए ये ट्रेनिंग पीरियड आपका रहेगा। वहीं इसमें बता दें कि आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा, मतलब आपको इसमें ट्रेनिंग आवर में आपको पैसे कितने दिया जाएंगे, क्योंकि इसमें सैलरी नहीं दी जाती, ये स्टाइपेंड के तौर पे आपको दी जाती है। तो यहाँ पे आपको 9,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में आपको दिया जाएगा काम। अगर इसमें टाइम ड्यूरेशन की बताए कि आपको जॉब का जो ट्रेनिंग टाइम रहेगा कितने से लेकर कितने तक रहेगा, जो ट्रेनिंग टाइम रहेगा आपको 10 से लेकर आपको 5 तक, 10 से 5 तक आपको ट्रेनिंग टाइम रहेगा। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको ट्रेनिंग चलेगा। उतने दिन में आपको ट्रेनिंग चलेगा 1 साल तक, पूरे 1 साल तक। और जो बैंकिंग छुट्टी मिलती है सब आपको उसी तरह मिला करेगी, जिस तरह बैंकिंग में जॉब करते हैं उसी तरह आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ पे अगर 1 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप की, और उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट जॉब में उस सर्टिफिकेट के तौर पर आप CV बनाकर, अपनी CV को मजबूत करके आप नए नए किसी भी प्राइवेट बैंकिंग में आप जॉब कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको अब उसमें CV में दिखा सकते हैं कि आपने किसी भी बैंक में, आप जैसे महाराष्ट्र जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों में आपने एक अप्रेंटिसशिप की ओर पर आपने ट्रेनिंग किया है और सीखा है, तो उस पर जाकर आप एक नई CV बनाकर आप नई जॉब ले सकते हैं। वही बता दें तो इसमें जो आपको जो एज रिलैक्सेशन सेम आपको जो गवर्नमेंट जॉब में मिलती है उसी तरह आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए
10 साल आपको रिलैक्सेशन सेम उसी प्रकार दिया जाता है। जो ये जो निकल के आती है आपको देख सकते हैं, आपको जो PWD कैटेगरी के लिए भी ये वैकेंसी जो निकल के आती है 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में अगर आप 60% मार्क्स हैं तो इसको अप्लाई कर पाइएगा। आप अप्लाई करने के लिए है। और इसमें बता दें तो इसमें सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी जो निकल के आ रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी के लिए तो ज़रूर अप्लाई करें। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे बात करते हैं जो कि आपकी अप्लाई फ़ीस क्या रखा गया है। अप्लाई फ़ीस जो आप फॉर्म अप्लाई करने का आपका फ़ीस क्या रखा गया है। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जब जनरल अगर EWS और OBC है तो आपको 150 रुपया दिया जाए, 150 रुपया आपको फ़ीस लगेगा प्लस GST लगाया। 150 में आप GST भी काट सकते हैं कि आपको ज़्यादा ज़्यादा GST 50 रुपये 200 मान सकते हैं, 200 रुपया तक आपको लगेगा। वहीं अगर आप SC ST से हैं तो आपको 100 रुपये लगेगा। अगर PW कैटेगरी से तो आप एग्जेम्प्टेड है, 0 रुपये लगेगा। अगर दिव्यांग व्यक्ति है तो आपको 0 रुपये। वहीं अप्लाई की बात तो मैंने बता ही दिया आपको। 14 से लेकर अगर 24 तक आप अप्लाई कर पाइए, अक्टूबर 14 से लेकर 24 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाइएगा। आपको इस सब में पूरे नोटिस में आपको दिया गया है कि आपको कितने साइज अपलोड करनी है फ़ोटो, एक सिग्नेचर, आप सभी इसमें आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है, ये मैं नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल गुरु ज्ञान टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप वहां पर जाके इस PDF को डाउनलोड करके इस PDF को पढ़ सकेंगे। और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो इसमें आ जाके अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे पूरा PDF मैंने दे दिया है। आप जाके अगर आपको इंटरेस्टेड रखते हो तो आप जाके इस पर विजिट करके आप अप्लाई कीजिएगा, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो अप्रेंटिसशिप करने में। क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आप कहीं भी 30 से 40 हज़ार की जॉब आपको लग जाएगी आराम से। 40 हज़ार 50 हज़ार की 1 साल बाद आपको जॉब लगने की चांसेस है। तो अगर आपको इसी तरह के मैं नए जॉब अपडेट, चाहे अप्रेंटिसशिप और नए जॉब अपडेट की लेके आता रहता हूँ मैं अपने चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।